सम्राट चौधरी जी से बात की है और उनको पत्र भी दिया है और उनसे आग्रह किया है और उन्होंने सहमति भी दी है कि इसकी जांच सीआईडी से करा लिया। हम न्याय के साथ हैं, पीड़ित के साथ हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन ये तर्क संगत तरीके से इस अपराध का अनुसंधान किया जाना चाहिए। लड़की की मौत हो गई है और कुछ आरोप लगाए। मैंने तुरंत एसपी से बात किया और 4:45 पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल, क्योंकि विश्वास नहीं है पुलिस के अनुसंधान पर और लोगों का एक अलग राय बन रहा है, तो सरकार के लिए यह आवश्यक है कि इसकी निष्पक्षता के लिए सीआईडी से जांच करा ली जाए। पुलिस ने अपना अनुसंधान किया है। उनका ये तथ्य है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि मामला कुछ और था और दावा करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये आपराधिक मामला था और कुछ लोगों ने सामूहिक रूप से बलात्कार। तुरंत सीआईडी से पूरी जांच करा ली जाए और दूध का दूध, पानी का पानी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सारण की घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का बयान आ गया है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने इस पूरे मामले की जांच सीआईडी से कराने की मांग की है और न सिर्फ मांग किया गया है, बल्कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बातचीत की। सम्राट चौधरी ने भी सहमति दे दी है कि छपरा कांड, कथित दुष्कर्म का मामला, जिसकी जांच जो है वो सीआईडी से कराई जाए। राजीव प्रताप रूढ़ी एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने परिवार को लेकर भी कहा है कि न्याय मिलेगा। क्या कुछ कह रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, पहले उनके छोटे से बयान को आप सुनिए। 11 मार्च को हमारे सांसद कंट्रोल रूम में समाचार प्राप्त हुआ कि एक लड़की की मौत हो गई है और कुछ आरोप लगाए गए। मैंने तुरंत एसपी से बात किया और 4:45 पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद शव बरामद किया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया। 14 तारीख को लगातार हम सब लोग लगे रहे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया। पुलिस ने अपना अनुसंधान किया है। उनका ये तथ्य है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि मामला कुछ और था और दावा करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये आपराधिक मामला था और कुछ लोगों ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया था। पुलिस ने अनुसंधान करके अपना प्रतिवेदन दिया है, उन्होंने रिपोर्ट दिया है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लोगों ने और बहुत वरिष्ठ लोगों ने जा करके अपना बयान दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि निष्पक्षता के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक तरफ पुलिस का अनुसंधान और उनके तथ्य, अनुसंधान के तथ्य, और दूसरी तरफ लोगों का मानना, स्थानीय लोगों का बयान, टीवी यूट्यूब ब्लॉगर्स का बयान, उनका विश्लेषण, उसके बाद मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो ये जरूरी है कि इसका अनुसंधान ठीक ढंग से करके सच्चाई तक, गहराई तक पहुंचा जाए। और इसलिए हमने सम्राट चौधरी जी से बात की है और उनको पत्र भी दिया है और उनसे आग्रह किया है और उन्होंने सहमति भी दी है कि इसकी जांच सीआईडी से करा लिया जाए, अपराध अनुसंधान विभाग से तथ्यों को फिर से, क्योंकि विश्वास नहीं है पुलिस के अनुसंधान पर और लोगों का एक अलग राय बन रहा है, तो सरकार के लिए यह आवश्यक है कि इसकी निष्पक्षता के लिए सीआईडी से जांच करा ली जाए। तो मैं सारण के सांसद के रूप में एक तरफ प्रशासन का अनुसंधान और दूसरी तरफ लोगों का बयान, तो इसकी सत्यता हमें भी जाननी है और सत्यता जानने के लिए जरूरी है कि तुरंत सीआईडी से पूरी जांच करा ली जाए और दूध का दूध, पानी का पानी। हम न्याय के साथ हैं, पीड़ित के साथ हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये तर्क संगत तरीके से इस अपराध का अनुसंधान किया जाना चाहिए, इसीलिए इसे सीआईडी में भेजा जाए। तो आपने सुना सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पूरे मामले की जांच सीआईडी करे। मेरी बातचीत गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हो गई है। उन्होंने भी अपना सहमति जो है वो जताया है। छपरा का मामला, जहां पुलिस और परिजन का जो बयान दोनों को देखेंगे आप, तो आसमान और धरती जैसा फर्क दिख रहा है। एक तरफ परिजन दुष्कर्म का आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5 लड़कों ने मिलकर दरिंदगी की है, 5 लड़के शामिल थे और उसके इस कुकृत्य के बाद बच्ची को बगल के कुएं में घसीटते हुए फेंक दिया गया, जिसके कारण बच्ची की मौत हो गई। पुलिस अब तक जो जांच की है उसमें जो बातें सामने आई है, पुलिस के अनुसार पुलिस दुष्कर्म की बात से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म
जैसी घटना नहीं हुई है, इसका कोई साक्ष्य पुलिस को नहीं मिला है। जो जांच रिपोर्ट में, मेडिकल रिपोर्ट में बातें सामने आई, ये पुलिस कह रही है। पुलिस ने भी कहा कि फोन करके बुलाया गया था, तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है पुलिस के तरफ से। लेकिन पुलिस के उस तर्क से, पुलिस के उस बयान से, पुलिस के उस जांच से परिवार, परिजन, गांव वाले, टोले मोहल्ले के लोग वो मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे मामले की लीपापोती हो रही है, पुलिस लीपापोती कर रही है। और अब राजीव प्रताप रूडी भी मोर्चा संभाल लिए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि भाई हमारी बातचीत पहले भी हुई थी, सांसद कंट्रोल रूम में इस बात की जानकारी मिली, जिसके बाद हमारी टीम लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाई हुई है। राजीव प्रताप रूडी घटना के शायद एक दिन बाद पीड़िता की जो मां है उनसे फोन करके बातचीत भी किए थे, न्याय को लेकर आश्वस्त भी किया था कि न्याय मिलेगा। अब विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस बीच राजीव प्रताप रूडी का भी बयान आ गया है। राजीव प्रताप रूडी ने इस पूरे मामले की जांच सीआईडी से कराने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने गृह मंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बातचीत भी किया है।